गुफ्तगू करता हूँ। शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, इमाम हुसैन की याद में बैठने वालों, जिंदाबाद या हुसैन के नारे लगाने वालों, सुनो मेरा इमाम जिंदा है। कल भी हुसैन जिंदा थे, आज भी हुसैन जिंदा है और कयामत तक हुसैन जिंदा रहेंगे। कल भी हुसैन जिंदाबाद थे, आज भी हुसैन जिंदाबाद है और सुबह कयामत तक हुसैन जिंदाबाद रहेंगे। और याद रखिएगा, हुसैन जिंदाबाद के नारे ये सिर्फ हमारी खिताबत नहीं लगा रही है, हुसैन जिंदाबाद के नारे इन नुकबा की निकाबत नहीं कर रही है। हुसैन जिंदाबाद के नारे सिर्फ आपके जज्बाती नारे नहीं दे रहे हैं, बल्कि हुसैन के जिंदा होने की गवाही रब का कुरान दे रहा है, अल्लाह का फरमान दे रहा है, खालिक कायनात का फरमान इरशाद फरमा रहा है, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है वो किस तरह जिंदा है। आइए अपने ज़हन को करीब कीजिए, चलिए कुरान की बारगाह में चलते हैं, रब्बुल आलमीन के फरमान की बारगाह में चलते हैं। तसव्वुरात की दुनिया में, तख़य्युलात की दुनिया में कुरान से सवाल करते हैं, ऐ कुरान तुझ पर एतराज नहीं है, तेरे ज़ेरो ज़बर पर ईमान है, तेरे हर सफ़े पर ईमान है, तेरे हर रुकू पर ईमान है, तेरे हर पारे पर ईमान है। ऐ कुरान तेरे ज़ेरो ज़बर पर एतराज करने वाला बंदा दाराए इस्लाम से खारिज होता है, तुझ पे एतराज नहीं है। लेकिन एक सवाल है, जरा इस सवाल का जवाब तो इनायत फरमा। मक्के में एक शख्स था जो चलता फिरता था, खाता पीता था, इस्लाम के खिलाफ साजिशें करता था, इस्लाम को मिटाने की कोशिशें करता था। वो अबू जहल था, वो अबू लहब था, वो उतबा था, वो शैबा था। तूने इन लोगों के बारे में कहा था, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, ये अंधा है, ये बहरा है, ये गूंगा है। ऐ कुरान माजरा क्या है? एक शख्स चल फिर रहा है, तू कह रहा है मुर्दा है, खा पी रहा है, तू कह रहा है मुर्दा है, इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहा है, तू कह रहा है मुर्दा है। और करबला में इमाम हुसैन है, सर जिस्म से जुदा हो गया है, तू कह रहा है जिंदा है, खून का फव्वारा बह गया है, तू कह रहा है जिंदा है, जिस्म ठंडा पड़ गया है, तू कह रहा है जिंदा है, जिस्म से रूह निकल चुकी है, तू कह रहा है जिंदा है। ऐ कुरान आखिर माजरा क्या है? तेरे नजदीक जिंदा कौन होता है? तेरे नजदीक मुर्दा कौन होता है? अगर आप कुरान से सवाल करेंगे तो रब का कुरान आज भी आपको जवाब देगा। सुनो ऐ इमाम हुसैन के नारा लगाने वालों, जिंदाबाद या हुसैन करने वालों, सुनो तेरे रब के नजदीक जिंदा वो नहीं होता है जो खा पी रहा हो, जिंदा वो नहीं होता है जो चल फिर रहा हो, जिंदा वो नहीं होता है जो लोगों से बात कर रहा हो। अरे सुनो, मरता वो है जो अपनी दौलत के लिए लड़ता है, मरता वो है जो अपने इक़्तिदार के लिए लड़ता है, मरता वो है जो अपनी संपत्ति के लिए लड़ता है, मरता वो है जो अपने खानदान के लिए लड़ता है। लेकिन जो इस्लाम के लिए लड़े, जो काबे के तक़द्दुस के लिए लड़े, जो कुरान की असमत के लिए लड़े, जो शरीयत की हिफाजत के लिए लड़े, वो मरता नहीं है बल्कि मर के भी जिंदा होता है। ऐसा जिंदा होता है कि जिसकी जिंदगी की मिसाल तुम पेश नहीं कर सकते। अब हमारी बात समझ में आई कि कफील अंबर साहब आप क्यों गला फाड़ के डंके की चोट पर और सीना ठोक के ऐलान करते हैं कि हुसैन जिंदा है। दस्तूरे जिंदगी की तरह शहीद मरते नहीं, आम आदमी की तरह यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। हुसैन फैले हैं। हमारे नौजवान अखाड़ा कमेटी आखिरी अपनी बात आपको एक पैगाम की शक्ल में दे करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। मैं तवज्जो चाहूंगा उलमा अहले सुन्नत की एक जिम्मेदार स्टेज से, जहां उलमा इकराम की एक कसीर जमात है, मैं अपनी बात आपके सामने पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, वाक़या करबला ऐसा वाक़या है जिसको बहुत सारे लोग बयान करते हैं, बहुत सारे लोग बयान करते हैं, हर का अपना अंदाज़े बयान होता है, हर का अपना तर्ज़े इस्तिदलाल होता है, हर का अपना मकसद होता है।
हर का अपना मिजाज होता है। एक जमात जब वाक़या करबला बयान करती है तो माशाअल्लाह इस तरह बयान करती है कि ऐसा महसूस होता है कि गोया इमाम हुसैन करबला अपनी दौलत के लिए गए थे, अपनी हुकूमत के लिए गए थे, अपने इक़्तिदार के लिए गए थे। ये जब वाक़या करबला बयान करेगी तो इसी तरह बयान करेगी कि ऐसा महसूस होगा कि इमाम हुसैन दौलत के लालच में गए थे। और एक जमात जब वाक़या करबला बयान करती है तो इस तरह वो सीना पीट के बयान करेगी, इस तरह रो धो के बयान करेगी कि ऐसा महसूस होगा कि गोया इमाम हुसैन मजबूरी में करबला चले गए थे, अनजाने में करबला चले गए थे, उन्हें पहले से कुछ मालूम नहीं था। जब वहाँ चले गए तो वहाँ जाकर के उनको मजबूरी में शहादत पेश करनी पड़ी। ये दो लोग वाक़या करबला बयान करते हैं और बीच में हम अहले सुन्नत हैं जो वाक़या करबला इस तरह बयान करते हैं कि आओ मैं तुमको बताऊं क्या है शान अहले बैत। जिन्नो इंसा और मलक है खादिमाने अहले बैत, बेइजाजत उनके घर जिब्राइल आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, सर कटाना घर लुटाना कोई तुझसे सीख ले। जाने आलम हो फिदा ए खानदान अहले बैत। हम जब वाक़या करबला बयान करते हैं तो इस तरह बयान करते हैं कि सुनो ए खारजियो, जो तुम बयान करते हो कि इमाम हुसैन दौलत के लिए करबला गए थे, बिल्कुल झूठ बयान करते हो। और सुनो ए राफजियो, जो तुम वाक़या करबला बयान करते हो कि करबला में इमाम हुसैन जाकर के मजबूरी में शहीद हो गए, तुम भी झूठ बयान करते हो। अरे जालिमो जरा एक बार सोचो तो, अपनी अक्ल को एक बार ठोकर तो मारो, जरा अपनी अक्ल पे जोर दो। जिसके बारे में उनके नाना ने कहा हो अंतुमा सैयदा शबाब अहले जन्ना, ऐ हसन और हुसैन तुम जन्नती जवानों के सरदार हो। अरे जिसको जन्नत की सरदारी मिली हो वो दुनिया की दौलत के लिए जाएगा, जिसको हौसे कौसर का मालिक बनाया गया हो वो दुनिया की ताकत के लिए जाएगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है। और सुनो ऐ राफजियो, ऐसा भी नहीं है कि मेरे इमाम मजबूरी में चले गए थे, गलती से चले गए थे, उन्हें पहले से कुछ मालूम नहीं था, बल्कि हकीकत ये है कि मेरे इमाम सब कुछ जानते हुए गए थे, खतरात को मालूम करते हुए गए थे। क्योंकि नाना ने पहले ही बताया था हुसैन करबला जाना है, पूरे खानदान की कुर्बानी पेश करनी है, अपने खून से इस्लाम को सींचना है, इस्लाम की हिफाजत करनी है। देखिए मेरे इमाम मक्के से निकल रहे थे, ऐलानिया तौर पे निकल रहे थे, मना करने वाले मना कर रहे थे। इमाम सबकी बात को नजरअंदाज करते हुए करबला पहुंचे हैं। सामने से यजीदियों का लश्कर आया है। यजीदियों ने कहा है हुसैन यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, आपको यहीं पे रोका जाएगा। हुसैन ने कहा बताओ ये कौन सी जगह है? फौजियों ने कहा इसे करबला कहते हैं। जैसे ही करबला का नाम सुना मेरे इमाम मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं सच फरमाया था नाना जान ने, ए बेटा करबला जाके शहादत पेश करनी है। देखो करबला आ गई है, करबला की सरजमीन आ गई है, अपना खेमा यहीं लगाया जाए, अपना अपनी सवारी यहीं उतारी जाए। इमाम हुसैन खेमा लगाते हैं, रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है। इमाम अपने खेमे में जाते हैं, खेमे में जाने के बाद चिराग बुझा देते हैं, बिल्कुल अंधेरा करते हैं। अंधेरा करने के बाद फरमाते हैं ऐ मेरे चाहने वालों इधर आओ, ऐ मेरे मानने वालों इधर आओ। देखो मैंने चिराग बुझा दिया है, ना तुम मुझे देख रहे हो ना मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूँ। जो वापस जाना चाहता है चला जाए, जो मक्का जाना चाहता है चला जाए, जो मदीना जाना चाहता है चला जाए। यजीदियों से मैं तन्हा लड़ूंगा, यजीदियों के लिए मैं तन्हा काफी हूँ। लेकिन वाह रे हुसैन के दीवाने, वो ऐसे हुसैन के दीवाने थे कि सबने यही ज़बान होकर कहा था ऐ हुसैन हम वो दीवाने नहीं हैं कि जब जन्नत में जाने की बारी आए तब तो हम या हुसैन करने लगे, और जब आपके नाम पे जान देने की बारी आए तो पीठ दिखा करके भाग जाए। या हुसैन हमारे खून में जब तक आखिरी कतरा है कोई दुश्मन आपके करीब नहीं आ सकता। चलिए तसव्वुरात की दुनिया में, चलिए तखय्युलात की दुनिया में करबला शरीफ हाजिरी देते हैं। इमाम हुसैन के रोजे के सामने हाजिर होते हैं और इमाम से सवाल करते हैं ऐ इमाम माजरा क्या है? आप दूसरे को मशवरा दे रहे हैं वापस चले जाओ। अरे आप भी तो वापस हो सकते थे, मक्का आप भी तो वापस आ सकते थे, आप उनको कह रहे थे आप क्यों वापस नहीं हो रहे थे? तो आज भी मेरे इमाम जवाब देंगे अरे लोगों दोनों को देख लो, दोनों का मर्तबा अलग है, दोनों का स्टेटस अलग है, दोनों का रुतबा अलग है, दोनों का मकाम अलग है। अरे वो आम लोग हैं, मैं नबी का नवासा हूँ, वो आम लोग हैं,
मैं सैयद-ए कायनात का बेटा हूँ, वो आम लोग हैं, मैं हैदर कर्रार का बेटा हूँ। अरे वो वापस होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं वापस चला जाऊंगा, कयामत तक दुनिया क्या कहेगी? नबी का नवासा भी जालिम से डर के भाग गया था, नबी का बेटा भी जुल्म से भाग गया था, मैं वापस नहीं हो सकता था। चलिए इमाम से दूसरा सवाल करते हैं। इमाम आप वापस नहीं हो सकते थे, लेकिन दूसरा ऑप्शन आपके पास, आप जाते तलवार उठा लेते, कौन बात आपके सामने नहीं आया? ये 22 साल का है, 22 लोग भी आते तो आप सब चिट्ठियों की तरह बचा देते, आपने तलवार नहीं उठाई, आपने तलवार नहीं लिया, आपके फरिश्तों के लश्कर आया। इमाम आज भी जवाब देंगे, सुन लो, करबला में जिस हाल का नक्शा बदल गया था, करबला में जिस हाल का मतलब बदल गया था। दुनिया का कानून है, तो गर्दन काटना है वो नहीं चाहता है, तो कल लूट लेना है वो नहीं चाहता है, तो कहीं जला लेना है वो नहीं चाहता है। कल दुनिया देखेगी करबला में 2 सजा रहा था, वो यजीद आ गया है, जो सजा रहे थे वो हुसैन जीत गए हैं, तो कहीं करा रहा था वो यजीद आ गया है, जिनका मजल था वो हुसैन जीत गए हैं। आप भी दुनिया में सजा गुजरी है, बेबे से है जहां में करारा हुसैन का, सुल्तान का नाम है नाना हुसैन का, पलवानी से हुकूमत यजीद की सरिया हुसैन की है।